नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टीफिल फैमिली। डेफिल नंबर्स मेथड पे आज 3 स्मॉल कैप कंपनियों को कवर करने वाला हूँ जिनके नंबर्स मुझे इस क्वार्टर में हेल्दी दिखाई दे रहे हैं और तीनों कंपनी को ही मैंने पिछले कुछ समय से बहुत बार कवरेज दी है और तीनों कंपनी मेरा पुराना पिक है। रही बात इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की, चूँकि दोस्तों स्मॉल कैप है तो रिस्क हमेशा इवॉल्व रहेगा, इस बात को भूलिएगा मत। लेकिन यस, अगर दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिली आने वाले कल में दोस्तों स्टॉक में इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने का मौका मिले तो ऑफकोर्स गैस इन तीनों कंपनी में आप चाहें तो एक बार अपने नज़र को फिरा सकते हैं। चलिए गैस, मैं तीनों कंपनी को वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहली कंपनी है, आज हमें डे हाई से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। फर्स्ट स्टॉक का नाम है डायनामिक केबल्स। आप सबको अच्छे से पता है कि इस कंपनी को मैंने 160 170 के आसपास बिलो 200 बहुत बार कवर किया था। और कंपनी दोस्तों मेरा 2023 का न्यू ईयर पिक था और कंपनी 4 5 6 महीना में ही 4x पे भागी थी। कंपनी का 615 का हाई लगाने के बाद फिर से गिर के 400 के आसपास भी आई थी। आज हमें नंबर्स का रिएक्शन देखने को मिला। रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव था। 493 493 के आसपास हाई लगा था, बट एट लास्ट की बात की जाए जो भी गेन इस कंपनी ने दिया था ना, वो स्वाहा होते हुए दिखाई दिए। हमेशा पॉसिबल नहीं है कि स्टॉक जो इतना भाग चुका है हमेशा हम लोग उम्मीद करें कि वो भागे, लेकिन यस, अगर आप एक लंबे अवधि के प्लेयर हैं तो आपका फ़ायदा ज़बरदस्त होने वाला है। बिकॉज कंपनी एक साल में भी अच्छा परफॉर्मेंस की है। डिस्पाइट दोस्तों कंपनी 615 से गिर के 450 के आसपास है, बट यस 1 ईयर की बात की जाए तो ऑफकोर्स पैसे डबल से भी ऊपर हुए हैं। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने कहा हमेशा स्टॉक बताने से पहले जो रिस्क इवॉल्व होता है उसके ऊपर थ्योरी दी है। तो कंपनी का इस 600% से ऊपर पैसे बनाई है, लेकिन यस क्योंकि कंपनी का इस छोटी मोटी है तो कब 60% 70% गिर जाए ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये जब रैली आती है तो कंपनी का इस स्ट्रॉन्ग रैली में मल्टीपल टाइम्स पैसे भी करती है। मैंने कहा इस लेवल पे कंपनी को बहुत बार कवर किया था और बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के संग ना कंपनी अच्छा पैसा बनाई। क्योंकि वायर्स एंड केबल्स में तेजी थी, उसके बाद गैस गिरावट के बाद कंपनी हमें एक फिर से बाइंग जोन पे मिल रही है। देखा गया तो कंपनी दोस्तों वही 1000 बिलो की मार्केट कैप है, तो बहुत ही रिस्की जोन पे आता है। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है। 155 का स्टॉक 615-17 के आसपास गया, 4x के आसपास पैसे हुए। लेकिन यस उसके बाद कैसे कंपनी 150 पॉइंट 450 के आसपास मिल रही है। 29 का प्राइस टू अर्निंग के संग कंपनी की ROC ROE, जिसको मैं बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो काफ़ी हद तक यूनिक है। दोस्तों नंबर्स की बात की जाए, हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी ने विटनेस किया था 158 से ईयरली बेसिस पे 192। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी हमें बहुत ही तगड़ा उछाल देखने को मिला। तो कंपनी का इस दोनों ही फ्रंट में ईयरली और क्वार्टरली सेल्स बहुत ही अच्छे से स्केल अप करी है। दोस्तों पैट के फिगर की, तो ऑफकोर्स का 6.5 करोड़ के आसपास जो पैट है वो बढ़ के 7.5 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें मैं 40% के आसपास जम दिखाई दी थी। तो जी हाँ दोस्तों, ये 2 क्वार्टर काफ़ी यूनिक था। इसमें वायर्स एंड केबल्स में बहुत ही अच्छा काम हुआ था और बहुत ही अच्छे पैसे बने थे। मतलब कंपनी खुद ही प्रॉफिट की थी, मार्जिन्स भी काफ़ी आई थे। बट इस बार के नंबर्स की बात की जाए वो भी गाइस काफ़ी हद तक मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सेल्स की बात की जाए, छोटी कंपनी होने के बावजूद भी गाइस ईयरली सेल्स कंपनी की 21 से लेकर TTM में 2x हो चुके हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन का इस कंपनी के 10% के आसपास, और कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखें 10 से 34। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी में गाइस 3x 2x का उछाल होता है तो स्टॉक में ना कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन हमें दिखाई पड़ जाता है। देखा गया तो कंपनी के पास रिजर्व्स दोस्तों अपने मार्केट कैप अकॉर्डिंग 171 ठीक ठाक हैं, काफ़ी अच्छा है। बट बोरोइंग्स की बात की जाए वो थोड़े बड़े हैं, बिकॉज इनको दोस्तों बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं जो आने वाले कल में गाइस कंपनी के डेट पे थोड़ा सा बर्डन दिया है। बट कंपनी को अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कंपनी ग्रोइंग फेज में इनिशियल लाइक इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा उनको डेट का इशू होता है, अगर आप उससे ओके हैं तो इनका इस कंपनी काटने लायक नहीं है। देखा गया तो 75% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। और FIS को अगर आप देखें तो इनकी होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। DS की भी होल्डिंग मार्जिनली कम हुई है, बट 0.1 से गाइस जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग बढ़ी है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 25% के आसपास है। पहला स्टॉक तो हो गया जो मैंने डायनेमिक केबल्स को कवर किया। दूसरे स्टॉक की बात की जाए श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड। आप सबको अच्छे से पता है मैंने इस कंपनी को 200 ब्रेकआउट के पहले कवर किया था और ऑफकोर्स उसके बाद काफ़ी फ़ायदा हुआ। स्टॉक कम से कम
50 से 70% भागा। आज के डे हाई की बात की जाए मैं दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन यस क्लोजिंग की बात की जाए 1775, डे हाई की बात की जाए 1790, डे लो की बात की जाए 1705 के आसपास दिखाई दिया है। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 6 महीने में गैस काफ़ी भागा है। 6 महीने के परफॉर्मेंस की बात की जाए कंपनी 26% ऊपर दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो 778% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती है, और ये उस केस में जब कंपनी टॉप से आधा से ज़्यादा गिरी थी, 60-70% के आसपास गिरावट हुई थी। पर अच्छी कंपनी है तो रिकवरी ज़रूर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे गैस कंपनी टॉप बनाई थी, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हमें शेयर्स को देखने को मिले, और उसके बाद कंपनी के अच्छे नंबर्स के बाद कंपनी बहुत ही अच्छे से बहुत ही मजबूत से ग्रो कर रही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ तो कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें 7,500-8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लाइफ हाई की बात की जाए 1850, एक साल लो की बात की जाए 491। रही बात प्राइस टू अर्निंग की 19 के आसपास है, तो बहुत ही यूनिक वे से गैस कंपनी अभी भी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। मतलब अपने ही दोस्तों पीयर से कंपनी बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रही है। रही बात कंपनी की आरओसी की, आरओई की, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको पेश करने का दम काफ़ी ह्यूज है। इस बार भी दोस्तों मुझे नंबर्स इनके काफ़ी इनलाइन देखने को मिले, और कंपनी के जो अर्निंग्स थे 766 इनके टॉप लाइन थे। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की अगर आप देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से गैस कंपनी सेंचुरी का प्रॉफिट कर रही है। तो एक छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप 7,000-8,000 करोड़ के आसपास है, अगर वो एक क्वार्टर में गैस 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट करती है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। सबसे गैस स्टॉक भागा है पिछले कुछ समय से, बाजार ने काफ़ी थम्स अप दिया है, बिकॉज हर साल अगर आप देखें कंपनी के सेल्स टॉप लाइन बढ़ रहे हैं, ओपीएम भी काफ़ी अच्छे हैं, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 73, 89, 164, 294, 414, मतलब ईयरली सेल्स और प्रॉफिट की बात की जाए वो काफ़ी हद तक मजबूत हैं। कंपनी के पास अगर आप देखें तो रिजर्व्स का भंडार हमें देखने को मिलता है, 1700 करोड़ के आसपास रिजर्व्स। इस मार्केट कैप में बहुत ही यूनिक बात होती है। कंपनी को बोरोइंग्स कितना है, 333 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास। मतलब दोस्तों हर एक फ्रंट में अगर आप देखें तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, चूँकि थोड़ा चल गई है 10-15-20% के आसपास गिरावट क्विक टाइम में कभी भी पॉसिबल है, बट यस लॉन्ग टर्म अवधि के अगर आप प्लेयर हैं तो इस कंपनी को आप ज़रूर होल्ड करिए, और होल्ड किए हैं तो लॉन्ग टर्म इसको बने रहें। ये कंपनी की बात की जाए बीच में दोस्तों जब मार्केट क्रैश हुआ था, ये कंपनी गिर के 300 के आसपास आई थी, मुझे मुँह जबानी याद है। उस समय भी गैस मैंने कवर किया था, बताया था कि डेटा का बिजनेस आने वाले कल में हमेशा फलेगा फूलेगा। नंबर्स के बाद रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव हुआ, और कंपनी नंबर्स के बाद दोस्तों हमें बहुत तेज़ भागते हुए देखने को मिली। 470, 460 से कब कंपनी 525 के आसपास भागी, ये समझ में ही नहीं आया। आज दोस्तों कंपनी में 7% के आसपास तेज़ी का माहौल था। साल की बात की जाए मैं दिखाऊंगा, बट 6 महीने में गैस स्टॉक के भाव की बात की जाए 40% ऊपर है। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में गैस कंपनी 45% के आसपास चढ़ी है, बट ये वही कंपनी है जो बीच में गिर के 300 के भाव पे आई थी, और इसने गैस बहुत सारे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जो लेवल्स हैं उसको ब्रेक करके ब्रेकआउट दे ही दिया है। अगेन तो कंपनी गैस अभी भी जब से इनके आईपीओ लिस्टिंग हुए थे उस प्राइस 24% डाउन है, लेकिन यस बहुत दोस्तों ओवर वैल्यूड जो आईपीओ होते हैं इनिशियल फेज में पैसे नहीं बनाते हैं, 1-2 साल वो कंपनी गिरती है, बेस फॉर्म होता है, और फिर तेज़ी हमें देखने को मिलती है। ऐसे हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है, और सेम दोस्तों इस कंपनी में देखने को मिलता है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें लेटेंट व्यू। कंपनी के साइज़ की बात की जाए दोनों कंपनी से काफ़ी बड़ी है, लेकिन स्टिल दोस्तों एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 73 का प्रीमियम स्टॉक ट्रेड करती है जो बहुत ही महंगा है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रही बात दोस्तों कंपनी की आरओसी की, आरओई की, वो काफ़ी इनलाइन दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों क्या चीज़ डेवलप हुआ जो कंपनी को बहुत तेज़ी से भगाया, सबसे पहले क्या समझिए कि कंपनी ने बहुत ही हाईएस्ट एवर जो सेल्स हैं उसको विटनेस किया। चलिए वो तो अच्छी बात, लेकिन क्या सेल्स इतनी तेज़ी से ग्रो हुआ था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी के ओपीएम दोस्तों एक समय 29% के आसपास थे, जो ग्रेजुअली गिर गिर के 20-22% के आसपास पहुँच चुके हैं। बट उसके बावजूद भी इस कंपनी के जो पैट के फिगर है ना वो हमें बहुत ही कंसिस्टेंट वे से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। यस इस समय गैस कंपनी के 52 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे। ये तब थे जब कंपनी 30% का मार्जिन कमाती थी, और ये तब है जब कंपनी के मार्जिन मात्र 20-21% के आसपास है। मतलब कंपनी के सेल्स ना काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से गैस क्वार्टरली फ्रंट में बहुत ही अच्छे नंबर्स के बाद कंपनी फाइनली ब्रेकआउट पेश कर दी है। ये सेल्स की बात की जाए तो ईयरली सेल्स भी गैस काफ़ी अच्छे वे से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है, 306 से 610। ऑपरेटिंग मार्जिन का बहुत ही हद तक डिक्लाइन हुआ है, इस बात को आप नोटिस करिए। पर उसके बावजूद भी गैस पैट के फिगर उतने डिक्लाइन इसलिए नहीं हुए बिकॉज कंपनी कंसिस्टेंट वे से अपने सेल्स को बढ़ा रही है, और जिस दिन गैस कंपनी प्री जो आईपीओ मार्जिन्स हैं उस पर पहुँचेगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गैस और भी हद तक बूस्ट हो सकते हैं। आगे हम तो कंपनी के पास वही 1200 करोड़ के आसपास रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बात है।
और बोरोइंग्स की बात की जाए मात्र 25 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हैं, जो बहुत ह्यूज नहीं लेकिन ये वैल्यूएशन के थ्रू दोस्तों थोड़ा सा महंगा है। बट कंपनी के जो डेटा बिजनेस है उस पर गैस कंपनी बहुत ही अच्छा एग्रेसिव और जो ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री है उसको शो कर रही है। होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 65% के आसपास जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास ही है। मतलब देखा गया तो तीनों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छे हैं। एफआईएस की होल्डिंग थोड़े घटे हैं, बट डीएस ने गैस अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग थोड़ी कम इसलिए थी, मतलब हुई है जहाँ पिछले कुछ समय से स्टॉक भागा नहीं, बट स्टिल पब्लिक होल्डिंग हाई इसलिए बिकॉज बहुत लोगों को पहले से इस कंपनी में लाइक आईपीओ लगा था। तो तीनों कंपनी में गैस कौन कौन से कंपनी आप होल्ड करते हैं कमेंट में उसे बताइएगा। और कुछ भी करने से पहले गैस फाइनल कॉल जो होता है वो आपका होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।